आज की वीडियो में बात करूंगा स्टैमरिंग, हकलाना, स्टटरिंग को कैसे ठीक करें, क्या टेक्निक यूज़ करें, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें और कैसे घर में रहते हुए इसको ठीक कर लें। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टैमरिंग होती होगी या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिसे स्टैमरिंग होती है। आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति रहता है जिसे स्टैमरिंग होती है, जिसका लोगों के द्वारा मजाक बनाया जाता है, आप उससे वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी केसेस में देखा गया है, लोग स्टैमरिंग के कारण इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोग सुसाइड करने की सोचते हैं। आप कहीं पर बोलते हैं और हकलाते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं, आपकी मजाक बनाते हैं। लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में वो हंस रहे हैं, वो मजाक बना रहे हैं, वही चीज़ किसी दूसरे पर्सन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बता दूं, स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक गलत तरीके से बोलने की आदत है जो हमको बचपन से गलत तरीके से बोलने से पड़ जाती है। जब बच्चा छोटा होता है और बोलना शुरू करता है तो वो तुतला के बोलता है। यही चीज़ उसके पेरेंट्स को अच्छी लगने लगती है और वो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं और बच्चे के सामने हंसते हैं और उसको ये अच्छा लगता है। वही चीज़ वो बाद में रिपीट करने लगता है और धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन जाती है। जब तक उसको ये रियलाइज़ होता है ये चीज़ गलत है, लोग मेरे पे हंस रहे हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कोई भी आदत होती है उसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है और आप सोचते हैं कि उसको एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में या एक साल में ठीक कर लेंगे। यही चीज़ उस बच्चे के साथ होता है जो आदत बनने में 6 साल 7 साल लग गए। वो उसी आदत को ठीक करने के लिए एक दिन में प्रैक्टिस करता है और वो चीज़ें ठीक ना होने पर वो सोचने लगता है, टेंशन में चले जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो लोगों से बोलना बंद कर देता है, अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद कर देता है और निगेटिविटी का शिकार हो जाता है। वो प्रैक्टिस करता है, बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। वो स्टैमर हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा लो हो जाता है, इतना ज़्यादा गिर जाता है, वो 2 वर्ड भी अच्छी तरह नहीं बोल पाता है। कोई भी व्यक्ति स्टैमर करता है तो वो क्लास में जाता है या अपने दोस्तों के साथ जाता है तो लोग उसकी मजाक बना देते हैं, उसकी मिमिक्री करने लगते हैं। वो बोलने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। इन सब चीज़ों से उसका कॉन्फिडेंट इतना लो चले जाता है कि वो हद से ज़्यादा हकलाने लगता है। वो पहले जितना भी बोल पाता था अब उससे भी कम बोलने लगता है, अब उससे भी ज़्यादा हकलाने लगता है। क्लास में सब कुछ आने के बावजूद वो चुप रहता है और टीचर के द्वारा डांट खाता है। सब कुछ आते हुए टीचर के द्वारा डांट खाना और टीचर द्वारा ऐसा ट्रीट किया जाना कि इसको कुछ नहीं आता। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम और कुछ नहीं हो सकती एक स्टूडेंट के लिए। पूरे संसार में 1% पॉपुलेशन हकला कर बोलती है, उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग स्टैमरिंग क्योर कर लेते हैं, उसे ओवरकम कर लेते हैं। और जो व्यक्ति स्टैमरिंग को ओवरकम कर लेता है, इसको ठीक कर लेता है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करता है। आज हमारे सामने कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो कभी हकलाते थे, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अपनी लगन से अपनी स्टैमरिंग को मात देकर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उन लोगों में कुछ का नाम रोवन एटकिंसन, ऋतिक रोशन, एमिली ब्लंट, विंस्टन चर्चिल, जोई बाइडेन, निकोलस किडमैन, मार्लिन मोनरो जैसे कई नाम हमारे सामने हैं जो काफ़ी प्रेरणादायी हैं। दोस्तों, अगर इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सही कर लिया और अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस अर्जित की, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या फिर स्टैमरिंग क्योर सेंटर जाते हैं, तो काफ़ी जगह जाने के बाद 1 महीने 2 महीने वहाँ प्रैक्टिस करने के बावजूद हमारी स्टैमरिंग ठीक नहीं हो पाती है। तो कमी कहाँ रह जाती है। हर एक की प्रॉब्लम, हर एक की समस्या अलग होती है। स्टैमरिंग में भी काफ़ी केसेस होते हैं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद एनालाइज करना होगा, खुद ऐसी टेक्निक डेवलप करनी होगी जो आपके अकॉर्डिंग हो, जो आप में सूट करती हो। दोस्तों, जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, आप सोचेंगे कि डॉक्टर मेरी स्टैमरिंग ठीक कर देगा, तो आप कभी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भगत सिंह की एक बात याद आती है, जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। दोस्तों, यदि हम किसी और समय का इंतजार कर रहे हैं या किसी और का इंतजार करते रहें तो बदलाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बदलाव है वो हम ही में है। हम ही वो बदलाव है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, जिसे स्टैमरिंग होती है ना,
वही इसका दर्द समझ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी लोगों की स्टैमरिंग से रिलेटेड हेल्प के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। हकलाना या स्टैमरिंग की जो ये प्रॉब्लम है, इससे जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स इसी व्हाट्सएप चैनल में बताए जाएंगे। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप में डायरेक्ट चैटिंग भी कर पाएंगे। इसे डिटेल में व्हाट्सएप चैनल में बताया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का नाम भी इसी चैनल के नाम पर ही स्टैमरिंग स्कूल है। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है। सो अब वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसकी टेक्निक्स की। इन टेक्निक्स का यूज़ करके, इनकी प्रैक्टिस करके आप घर में रहकर काफ़ी हद तक अपनी स्टैमरिंग ठीक कर सकते हो। मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन टेक्निक को यूज करें तो आप काफ़ी हद तक 90% तक अपनी स्टैमरिंग ठीक कर सकते हो। आप एक नोटबुक और पेन ले लें और जो भी टेक्निक मैं बताऊँ उन सबको नोट कर लें। इन सब की प्रैक्टिस अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ किया करें। मैं आपको इसके लास्ट में इसकी प्रैक्टिस कैसे करें और कहाँ करें ये सब बताऊंगा, आप इसको पूरा देखें। सबसे पहली बात आती है स्पीकिंग स्लोली। आपको स्लोली बोलना होगा। काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत तेज़ बोलते हैं और बीच में सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं या वर्ड को स्किप कर जाते हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्लो बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा स्लो बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शुरू में आपको ये डिफरेंट लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, आपके दोस्त लोग हंसेंगे, लेकिन आप जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस चीज़ को रेगुलरली करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। आप सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, वो हंसेंगे। तो ये सब चीज़ें सोचकर अगर आप आज ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी। आप जब भी कोई एक सेंटेंस बोलते हैं उससे पहले आपको एक लंबी सांस लेनी होगी। सेंटेंस खत्म होने के बाद फिर एक लंबी सांस लें और फिर सेंटेंस पूरा करें। ये करने के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और 1 हफ्ते के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और यहाँ पर तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपको अपनी स्टैमरिंग किसी से छुपानी नहीं है। एक्सेप्ट यूर स्टैमरिंग। आप जब तक ये बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप हकलाते हैं, आपको हकलाने की प्रॉब्लम है, तब तक आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ भी बोलते हैं ओपनली हकलाइए। और जो चौथी टेक्निक है वह है, जब भी आप बोलते हैं, जहाँ भी आप हकलाते हैं, उन वर्ड को याद कर लीजिए, उनको नोट कर लीजिए। आप एनालाइज कीजिए उस समय आप क्या फील कर रहे होते हैं, आप कैसे बोलते हैं। आप पर्टिकुलरली जिस वर्ड पे अटकते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार जब उस वर्ड को यूज करें तो आप नहीं हकलाएंगे। और पांचवी जो टेक्निक है, आपको अपनी बोलने में कंटिन्यूटी लानी होगी। रुक रुक के बोलने की आदत ही स्टैमरिंग कहलाती है। तो आप स्लोली बोलें, आप कैसे भी बोलें, आप सिंगिंग की स्टाइल में बोलें, लेकिन आपको कंटिन्यूटी लानी होगी। आप 1 महीने तक इस कंटिन्यूटी को कैसे भी जारी रखें तो 1 महीने के बाद आप इम्प्रूवमेंट देखने लगेंगे। 1 महीने के बाद आप पाएंगे कि आप जो रुक के बोलते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और जो पांचवी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपने ख्याल किया होगा जब आप घर में होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं या अपने भाई बहन के साथ होते हैं, तो वहाँ पर आप काफ़ी कम हकलाते हैं, वहाँ पर आप फ्लुएंट बोलते हैं। और काफ़ी केसेस हमारे साथ होते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ भी काफ़ी चीज़ें फ्लुएंट बोल जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों को याद रखना है, आप वहाँ पर कैसे बोलते हैं, वहाँ पर आपने क्या फील किया होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो ये सब चीज़ें आपके अच्छे एक्सपीरियंस पे आती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आप जब भी आगे जाके बोलना हो आपको या कोई स्पीच देनी हो तो आप उस एक्सपीरियंस को याद करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक इसमें आती है, ट्राई टू टॉक एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा हो सके आपको बोलना होगा, आपको बोलने के मौके ढूंढने होंगे, आपको कोई भी मौका गंवाना नहीं होगा। आपको अगर कहीं आगे जाके बोलना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको लिए प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आप स्टैमरिंग से इम्प्रूव कर पाएंगे। और इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जहां आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेक फ़ोन कॉल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल करने होंगे। आपने ध्यान दिया होगा आप फ़ोन कॉल करने में ज़्यादा हकलाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में अपने रिश्तेदारों से बात करनी होगी। जब भी कॉल आता है घर में तो आप पिक करें और आप ज़्यादा बात करें। पब्लिक स्पीकिंग। आपको पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन करने होंगे। आपके आसपास अगर कोई कोचिंग सेंटर है तो वहाँ जाइए, या पब्लिक स्पीकिंग का जहाँ भी आपको मौका मिले आप करिए। विथ ए फ्रेंड। आपको अपने दोस्तों के सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा। काफ़ी सक्सेसफुल लोगों ने बताया है कि वो अपनी प्रैक्टिस अपने जानवरों के साथ किया करते थे। अगर आपके पास कुत्ता है या कोई भी पालतू जानवर है तो आप उसके सामने बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसके सामने आप बैठकर ये फील कर सकते हैं कि सामने आपका कोई इंसान बैठा है और आप उसके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ मिरर, आपको आईने के सामने, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ मिरर है। मिरर के सामने बोलने से आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है और आप फील कर पाते हैं कि आप कैसे फ्लुएंट बोल सकते हैं। आप अगर कहीं पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पर जो टेक्निक आपको यूज़ करनी है वो है हैंड मूव। आप बोलते बोलते अपने हाथों को मूव करा सकते हैं, तो इससे आपका ध्यान आपकी स्टैमिना से भटक कर आपके हाथों में चले जाएगा, जिससे आप काफ़ी हद तक स्टैमिना ओवरकम कर जाएंगे। आप जब भी स्पीच दें तो आप मूव करते रहें, आप पूरे मंच पे आगे या अगल बगल चलते रहें, जिससे आप अपना ध्यान स्टैमिना से भटकाकर अपनी मूवमेंट पे दे सकते हैं। दोस्तों, स्टैमिना के बारे में ज़्यादा सोचना ही स्टैमिना ज़्यादा बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है। आप जब तक ये नहीं भूलेंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे कि आप स्टैमिना को ठीक कर सकते हैं, तब तक ये आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा काफ़ी लोग बिना प्रैक्टिस, बिना कुछ किए काफ़ी जल्दी स्टैमिना क्योर कर जाते हैं, स्टैमिना सही कर जाते हैं। तो उन लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, उन लोगों के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। वो जो भी काम करते हैं वो खुद करते हैं, वो कई जगह गए होते हैं, तो उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स फेस किए होते हैं जो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा देता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो बातें आपको बताई है उनका जो सार अगर निकाले हैं तो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। आपको ये मानना होगा कि मैं स्टैमिना सही कर सकता हूँ। जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस इतना नहीं बढ़ाएंगे कि आप मान सकें कि आप स्टैमिना सही कर सकते हैं, आप इसमें ओवरकम कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये सही किया है उनमें और आप में क्या अंतर है? आप भी तो वही खाना खाते हैं, आप भी तो वही चीज़ें करते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मानना है कि आप कर सकते हैं। जब आप ये मान लेंगे कि आप ये कर सकते हैं तो आप मान लीजिए कि 60% चीज़ें आपने कर ली हैं। आपको ओनली 40% चीज़ें करनी है जो आप प्रैक्टिस के द्वारा ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं और बताना चाहता हूँ। इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करें। आपको कोई और टेक्निक जाननी है तो कमेंट करें। दोस्तों, अब इससे आगे की बात हम व्हाट्सएप चैनल पर बताते हैं। व्हाट्सएप चैनल में स्टैमरिंग से रिलेटेड नई नई चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिससे आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से सही कर लें। इसलिए दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है।